यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के सूरज की है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। सूरज एक साधारण किसान परिवार से था और उसकी परिस्थितियां भी उतनी आसान नहीं थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़ा सपना था। उसका मानना था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो और मेहनत करो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूरज के माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी गांव में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सूरज का गांव एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में था, जहां स्कूल भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। शिक्षा का स्तर भी बहुत साधारण था और यहां तक कि अधिकांश बच्चे स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करने को प्राथमिकता देते थे। लेकिन सूरज का मन कभी भी खेतों में नहीं लगता था। उसका मन पढ़ाई में ही रमता था और उसने ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सूरज के पास न तो अच्छे स्कूल जाने का अवसर था और न ही किसी बड़े शहर में पढ़ाई करने का। उसने जो कुछ भी सीखा वह अपने गांव के छोटे से स्कूल से और खुद की मेहनत से सीखा। उसे अच्छे शिक्षक नहीं मिलते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सूरज ने दिन रात मेहनत की, किताबों के पन्ने पलटते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ, जिसे क्यूज प्रतियोगिता कहा जाता था। यह प्रतियोगिता एक प्रकार का ज्ञान परीक्षण था, जिसमें भाग लेने के लिए पूरे गांव के बच्चे और युवा आमंत्रित थे। सूरज को यह अवसर एक सुनहरा मौका लगा, क्योंकि उसका मानना था कि यह उसके सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। सूरज ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन सूरज के सामने कई समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह प्रतियोगिता के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए किसी बड़े पुस्तकालय में नहीं जा सकता था। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें भी बहुत कम थी। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह जितना अधिक पढ़ेगा, उतना ही उसे सफलता का रास्ता मिलेगा। सूरज ने अपने गांव के बुजुर्गों से, जो बहुत ज्ञानी थे, मदद ली। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करता और रात रात भर पढ़ाई करता। सूरज का विश्वास था कि उसे हार मानने की बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। प्रतियोगिता का दिन आया। सूरज ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन प्रतियोगिता में उसे कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन परिणाम में वह हार गया। सूरज को बहुत दुख हुआ। उसकी मेहनत को किसी ने सम्मान नहीं दिया। वह सोचने लगा कि उसने इतना प्रयास किया, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं और वह निराश हो गया। लेकिन तभी सूरज के हाथ में एक कागज का टुकड़ा आया, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। यह शब्द सूरज के दिल में गहरे उतर गए। हार एक सीख है और यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आती है। यह संदेश सूरज के लिए एक नई रोशनी की तरह था। उसने सोचा कि क्या सच में हार सिर्फ एक तरीका है सीखने का? क्या सच में उसे हार के बाद उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी? सूरज ने महसूस किया कि उसकी हार कोई अंत नहीं थी। यह सिर्फ एक कदम और बढ़ने का अवसर था। उसने यह समझा कि असफलता को स्वीकार करके ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। सूरज ने ठान लिया कि वह अगले साल इस प्रतियोगिता को जीतकर दिखाएगा। अब उसकी सोच और उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। सूरज ने यह मान लिया था कि जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपनी असफलताओं को सीखने का एक मौका मानते हैं और उन्हें सशक्त तरीके से स्वीकार करते हैं। सूरज ने अपनी हार से सीख लिया और अगले एक साल तक जी-जान से मेहनत करने का निर्णय लिया। इस बार उसकी तैयारी पूरी तरह से अलग थी। सूरज ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया।
वह यह समझ चुका था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। सूरज ने अपने अध्ययन की दिशा को सही किया और उन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जिन्हें उसने पिछली बार गलत तरीके से समझा था। उसने अपनी गलतियों को सही किया और वह रोज अपने गांव के बुजुर्गों से और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करता। सूरज ने अपने समय का सही उपयोग किया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार किया। वह खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए दौड़ता, तैरता और खेल कूद में हिस्सा लेता था। सूरज अब जानता था कि एक सफल व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। अगला साल आया और सूरज ने वही क्यूज प्रतियोगिता फिर से भाग लिया। इस बार सूरज की तैयारी बहुत मजबूत थी और उसकी आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। उसने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार प्रतियोगिता जीतने में सफल हुआ। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता दिलाई। सूरज अब केवल अपने गांव का हीरो नहीं था, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी बाधा उसे सफलता पाने से रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, सफलता आपका इंतजार करेगी। सूरज की तरह हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें एक नई दिशा देने के रूप में देखना चाहिए। जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। सूरज की तरह हमें भी अपनी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलता का सामना करते हुए हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास, संयम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए न केवल मेहनत करनी होती है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करनी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।